कहानियाँ। बचपन में दादी नानी की कहानियाँ, थोड़े बड़े होने पर पंचतंत्र की कहानियाँ, ये हमारे जीवन का एक पार्ट बन के रहा है। बट कहानियों का महत्व क्या है? हम कहानियाँ क्यों सुनते हैं? कहानियाँ हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव डालती हैं, काफ़ी कुछ बताती हैं, उनसे शिक्षाएं मिलती हैं। आज के ज़माने में जब हम अपने को एडल्ट मानते हैं तो पुराणों की कथाएं, हमारे पुराण में देवी पुराण हो, स्कंद पुराण हो, शिव पुराण हो, अलग अलग कथाओं का वर्णन है। धर्म ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं जिसको हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलते हैं। हम मीथ है या हिस्ट्री है इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये स्टोरी का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, ये क्यों जरूरी है। आज पांडवों की कहानी सुनकर हम अपने जीवन की अलग अलग घटनाओं को समझते हैं, जीवन जीने की कलाओं को समझते हैं। रामचरितमानस पढ़कर भगवान श्री राम के बारे में जानकर प्रेम को समझते हैं। भगवान हनुमान को देखकर उनके जीवन से सैक्रिफाइस का मतलब समझते हैं, सरेंडर का मतलब समझते हैं। तो ये जरूरत क्यों है? हमारे जीवन पे क्या इसका इफेक्ट है? ये पौराणिक कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। हम लोग चारों तरफ अलग अलग लस्ट और डिजायर से घिरे पड़े। उनसे निकलने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं लस्ट एंड डिजायर को काट के ध्यान के रास्ते पे चले, बट ये जो कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनी, ये हमारे जीवन में प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है हमारे सोचने की क्रिया को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे सोचने के ढंग को, और हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको किस रास्ते चलना है। ऑब्वियसली सही गलत, झूठ और सच कुछ भी नहीं है, ये हमारी पर्सपेक्टिव्स है। अलग अलग समय के साथ पर्सपेक्टिव्स आती है। तो ये मोरल एजुकेशन, इसको नैतिक शिक्षा बोले, या पुराणों की कहानियाँ जीवन में मोरल वैल्यू के बारे में बताती है। पर्सपेक्टिव्स चेंज करती है कि हम जीवन को देखें कैसे और उसके हिसाब से जीवन को जिए कैसे। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपनी पुरानी कहानियों को जानना, इतिहास को जानना और उनको अपने जीवन में उतारना, उससे सीख लेकर अपने जीवन को संवारना। और हम इसका समर्थन करते हैं कि अपने इतिहास को जानें, समझें और जीवन में आगे बढ़ें।